गदर फिल्म में सनी देओल के बेटे बने एक्टर उत्कर्ष शर्मा न्यूज 18 के पॉडकास्ट में आए, जहां उन्होंने फिल्मों को लेकर अपने अनुभव सुनाए। गदर से वनवास फिल्म तक कैसा रहा उनका सफर, आइए जानते हैं। तो 4 साल की उम्र में आपने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट गदर 1 में काम किया जी। उसके बाद से लेकर अब तक गदर 2 तक कैसा सफर रहा आपका? पहली बात तो मेरा मैं हमेशा एंकर्स को देखता था, ये अच्छा। इंट्रोडक्शन देते हैं और ये करते, तो थैंक यू, मेरा एक सपना आपने पूरा किया। और गदर 1 में जब मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला था वो कोइंसिडेंस था। जैसे आज कोइंसिडेंटली आपने मुझे कह दिया कि इंट्रो कर दो, वैसे ही उसमें भी था, बच्चा नहीं मिल रहा था। अच्छा। और शूटिंग सिर पे थी। हाँ। और मम्मी पापा तो कभी चाहते नहीं थे कि मैं एक्टिंग में जाऊँ, क्योंकि बहुत छोटा था, मैं 4 साल का ओके। था। और उससे पहले आपने कभी एक्टिंग नहीं की? नहीं, क्या या सीरियल या मूवी? कुछ नहीं, नथिंग। और ऐसा था कि बच्चा मिल ही नहीं रहा, 6-7 महीने की छुट्टी चाहिए और कोई पेरेंट राजी नहीं, इतनी कौन बच्चे को स्कूल से निकाल के, वो फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं एकदम। तो फिर हमारे एक ईपी थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आपका बच्चा जो है वो उसी एज का है, आपको स्टंट भी करवाने पिक्चर में, आप अपने हिसाब से करवा लोगे स्टंट, क्योंकि और कोई पेरेंट चलते हुए ट्रेन पे बच्चे को दौड़ाने नहीं देगा, रिक्शे से कूदने नहीं देगा। उस टाइम कोई आप एक VFX बच्चे थे जिसके साथ रिस्क लिए जा सकते क्योंकि मैं डायरेक्टर का ही बेटा था। अच्छा। और तो पापा ने बड़ा रिस्क लिया और मुझे लिया फिल्म में। तो आपने पापा के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। बिल्कुल वही, आई थिंक वो भाव आज तो हम बोल पाते हैं, बट उस समय वो आपके एज ए चाइल्ड अंदर में रहता है कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गदर 1 में आपको कैसा सनी देओल के साथ काम करके लगा? नर्वस थे आप? कैसा लगा? या आपको पता ही नहीं था इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ? 4 साल के थे आप। मुझे अंदाज़ा था सनी सर बहुत बड़े स्टार हैं। अमीषा जी तो नहीं थी उस टाइम। सनी सर की बॉर्डर मुझे याद है, मैंने देखी थी। उस टाइम एक चंदन करके थिएटर हुआ करता था हमारे घर के पास, और उसमें देखी थी। तो मुझे याद है कि जो यूफोरिया था सनी सर के लिए, और मैंने भी उनको देखा था, मुझे पता था ये मतलब एक्शन स्टार हैं सर। तो और उनके साथ फिल्म करने का मौका मिला, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बट ये नहीं था कि मैं नहीं था, वो वैसा ऑरा भी नहीं रखते हैं कि मैं स्टार हूँ, ये वो वैसे नहीं रहते, बहुत सिंपल है, बहुत दिल से बहुत देसी हैं और बहुत सिंपल है। पर आपको जब हमने गदर 1 में देखा था, वो क्यूट सा छोटा सा बच्चा, हमने सोचा नहीं था इतने सालों बाद भी आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकल कर आएंगे। काफी ज्यादा क्रश है आप लोगों के। आपने देखे, ये भी कई इंटरव्यूज में कहा है कि मैं काम से शादी कर चुका हूँ। लड़कियों में इंटरेस्ट तो है ना आपको? अरे बिल्कुल। ये बिल्कुल है जी। लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है, बट फिल्मों में अभी ज़्यादा है। ये अंगूठी फिल्मों ने ही लेफ्ट में पहनते हैं ना। इसके स्टोरी बताइए। आपने कई जगह मैंने देखा है कि आप मैं लेके ही चलता हूँ आजकल, क्योंकि ये सवाल आ जाता है कोई भी इंटरव्यू में कि आप ये हैं, तो मैं तो आजकल बोलता हूँ मैं शादीशुदा हूँ और फिल्में मेरी पत्नी यहाँ हैं। अच्छा। तो नाना पाटेकर के साथ आपने वनवास में काम किया है। नाना को गुस्सा जल्दी आता है ऐसा कहा जाता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? गुस्सा क्या उनको आता है? क्या उनके साथ बहुत नर्वस हो जाते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी वो दायरा रखा ही नहीं, हमेशा एज अ को एक्टर रखा, हमेशा बहुत प्यार से रहे सेट पे। वो तो कोई इशू ही नहीं हुआ। हमारी ये फास्टेस्ट फिल्म है हमारे प्रोडक्शन में। 60 डेज में पूरी पिक्चर खत्म हो। अच्छा, गदर 1 में एक सीन है जब सनी देओल आपको बिना सेफ्टी मेजर्स के खींचते हैं ट्रेन में। उसकी क्या कहानी है और ज़रा बताएं, डर नहीं लगा आपको? जी, वो मेरे एकदम मतलब माथे में छपी हुई है, बिकॉज मैं क्या बताऊँ, एज अ चाइल्ड पहले तो मैं एक्साइटेड था कि चलती हुई ट्रेन पे दौड़ने का मौका मिलेगा। बट फिर जब आप ऊपर जाते हो, ट्रेन चलने लगती है, तो आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है। और उस टाइम कोई सेफ्टी रोप वगैरह कुछ नहीं, इतना कोऑर्डिनेशन। चॉपर पे कैमरा था, हम ट्रेन पे दौड़ रहे हैं, इधर 2 कैमरे हैं और दूर हैं सब, कोई कम्युनिकेशन नहीं। एक वॉकी बस पास में कोई एक असिस्टेंट होगा ट्रेन के बोगियों में, बट नो कम्युनिकेशन। हमें कब दौड़ना है वो सब हमारे ऊपर था। सनी सर के कंधे पे मैं था, एंड मुझे डायरेक्टली नीचे का व्यू दिख रहा था, जो बोगियों के बीच का गैप होता है ना। तो वो जाते हुए दिख रहा है, मुझे चॉपर दिख रहा है, मुझे सब चीज़ दिख रही है, एंड इट वाज जेन्युइनली, इट वाज स्कैरी। एंड उसके वो शॉट होने के बाद इनफैक्ट आप सोचिए कि पापा और बाकी जो एक्शन मास्टर सबको रियलाइज़ हुआ कि कितना डेंजरस शॉट था और कुछ भी हो सकता था।
बट क्या है कि एक्टिंग के जुनून में और फिल्म को अच्छा बनाने के जुनून में आप कई बार अपनी सेफ्टी और ये सब भूल जाते, जो नहीं होना चाहिए। बट पब्लिक के लिए फिल्म बनती है एंड आई थिंक कई बार आप में भगवान ज़्यादा जोश भर देता है कि आप कुछ जेन्युइनली आप कुछ हीरोइक करें। बीकानेर ऊंट महोत्सव के दूसरे दिन फॉक नाइट और ऊंटों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महोत्सव में 3.5 लाख के आभूषण पहनकर एक ऊंट पहुंचा जो आकर्षण का केंद्र रहा। ढोल की थाप पर नृत्य करते ऊंट, लोक संगीत के स्वर बिखेरते कलाकार, करतब देख झूम उठे देशी विदेशी पर्यटक। मरुधरा के रेतीले धोरों में करतब दिखाते ऊंट हर किसी का दिल जीत रहे हैं। करतब देख देशी विदेशी पर्यटक दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए हैं। ये नजारा बीकानेर में लगे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन का है, जहां नक्शिक सजे ऊंट अपने पैरों में बंधे नेवरी, घुंघरू और पायल की मधुर ध्वनियों के साथ ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शान है इस बीकानेर की और यहाँ से हेरिटेज वॉक अब कुछ ही पलों में जो है रवाना होने वाला है। और आप देखेंगे रंग बिरंगी पोशाकों में ये सजे धजे नौजवान, इन्हें कहते हैं रोबीले, श्रृंगार में नजर आते हैं और इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। ऊँटों के साथ ये बांके जवान अपनी मूँछों पर बट देंगे और जो इनका पहनावा है उसे देखकर भी जो लोग हैं वो काफ़ी कुछ। जी, कितने टाइम से आप आ रहे हैं और क्या इसमें? मेरा दूसरा साल है इस कैमल फेस्टिवल में और जैसे आप देख सकते हैं मैं युवा ही हूँ और मैं भी इनसे देख के सीखा हूँ। ऊंट के सौंदर्य को देखकर हर कोई हैरान है। ऊंट सज्जा, ऊंट दौड़, ऊंट नृत्य, फर कटिंग जैसे प्रतियोगिताओं को देखने आए देशी और विदेशी सैलानी भी उन ऊंटों की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। ऊंटों की दौड़ को देखकर हर कोई रोमांचित होता नजर आया। To be here, it's an amazing opportunity to be part of this festival. I hope to be back again someday. Traveling with help of Atik, and I think I'm very lucky to be in your unique festival. So many colors, so many nice people. So I think I'm blessed. जो हमारा 3 दिन का कैमल फेस्टिवल है और आज जो ये हमारी हेरिटेज वॉक है, ये हमारी बीकानेर उसे बचाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए और सभी बीकानेर वासियों का पार्टिसिपेशन इस विरासत को हमें। तो राजस्थानी परिवेश में झूमते और लोक संगीत की स्वर लहरियां बिखेरते कलाकार अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में 4 चांद लगा रहे हैं। सर्द मौसम के बीच बड़ी संख्या में सैलानियों ने रेतीले माहौल में इस रंगीन उत्सव का लुत्फ उठाया। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट।